राधे राधे। मलय और देविका की एकमात्र पुत्र ताताई। ताताई 4 साल की है। आज ताताई को एक बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन दिलाना है। आज उसका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में ताताई को पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी इस स्कूल में इसको चांस मिलेगा। कई दिन से देविका बड़े परेशान थी। देविका खुद जॉब करती है, मलय भी जॉब करते हैं। दोनों एक साथ जॉब करना, घर की कामकाज संभालना, बच्चे संभालना, घर की सारे काम करना। लेकिन देविका और मलय के बीच में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। दोनों मिलजुल के काम करते हैं, कभी किसी को एहसास नहीं होते हैं। सुबह के काम भी दोनों मिलजुल के करते हैं, रात के काम भी दोनों मिलजुल के करते हैं। ये नहीं है कि देविका ही घर का काम करते हैं, ऐसे नहीं है। दोनों में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। आज सुबह भी ऐसे ही हुआ। ताताई को लेके जाना है स्कूल में। देविका आज 2 दिन से बहुत टेंशन में था, क्योंकि ताताई को इस स्कूल में इंटरव्यू पास होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ ताताई के साथ ताताई को रट्टा लगाना, क्या पूछेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग में बात करना, वो करना, मतलब देविका बहुत टेंशन में है ताताई को तैयारी करने में भी। सुबह उठ के आज मलय किचन में जाके अंडे की पोज ये सब बनाना शुरू कर दिया ताताई के लिए। दूध गर्म करना, चाय बनाना। देविका ताताई को सुबह सुबह नहलाना धुलाना, उसको तैयार करना, अच्छा कपड़े पहनाना, अच्छा तैयार करना, ये सब करने लगे। नाश्ता भी तैयार करके मलय ने आज टेबल पे रखा। चाय भी बना के मलय टेबल पे ले आए। इतने में कमला देवी अपनी घर से अपने कमरे से बाहर आई। आके बोला, ये क्या बहू माँ, ये क्या हो रहा है? तुम्हें पता है, मैं मेरा बेटा मलय को कभी एक गिलास पानी लेके पीने नहीं दिया। हमेशा इसको पानी की ज़रूरत पड़े तो मैं इसको गिलास पकड़ाया, और आज तुमने मेरे बेटा से किचन की काम करा रहे हो। बड़े मज़ा आ रहे है ना बहू, बहुत मज़ा आ रहे तुम्हें तो। मेरा बेटा आज नाश्ता तैयार करके तुम्हें टेबल पे दे रहे, गपागप खा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, बहुत मज़ा आ रहे। ये तो अच्छा हुआ था मैं बेटा के घर आया था, तब जाके मेरे को ये सब दिखाई दिया। अगर मैं नहीं आता तो मुझे तो नहीं दिखाई देते ये सब, कि हाँ ये सब भी होते हैं। जब तुम गांव में जाते हो मेरे पास, तब तो तुम बड़े सती सावित्री बनते हो, घूंघट करके मेरे कहने पर। अरे यहाँ आके तुमने अपनी रूप दिखा रहे हो। नौकरी करते हो तो क्या हो गया, तुम मेरे बेटा से सारे काम कराओगे घर की। मलय कुछ कहने जाए, इतनी में देविका ने मलय को चुप करा दिया और बोला, मम्मी जी, मैं ऑफिस से आने के बाद आपके बेटा थोड़ी देर आराम करते हैं ना, जब मैं चाय पानी बनाती हूँ, लेकिन मैं कभी आराम नहीं करती हूँ। मैं आती चाय पानी, उसके बाद सीधा डिनर पे लग जाती हूँ। फिर बेटा की तैयारी करना, बेटा को पढ़ाना, सब कुछ मैं करती हूँ ना मम्मी। आपने तो कभी नहीं बोला कि बेटा तू सारा दिन बाद ऑफिस से आई है, थोड़ी देर आराम कर ले, मैं किचन की काम कर ले। करा आपने कभी नहीं करा ना, मैं करती हूँ ना सब कुछ। तेरा कहने का मतलब क्या है? मैं 2 दिन के लिए अपने बेटा के घर घूमने के लिए आई हूँ, तो क्या मैं काम करूँ? मैं काम करूँ तो ये कहना चाह रही है? फिर क्या हो गया अगर मम्मी जी आपने काम करा तो? हाँ तो साफ साफ बोल दे कि मम्मी जी काम करोगे तभी आपको खाना मिलेगा। ऐसे करो मम्मी जी, खाना तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप इस घर की बड़े हो। आज हम जा रहे हैं ताताई की स्कूल में इंटरव्यू के लिए। दोपहर को जब तक हम आएंगे ना, आप आज खाना बना लेना हमारे लिए, ताकि हम आते ही गरम गरम खाना हमें मिल जाए। अरे मलय, तू कुछ सुन रहे कि नहीं? तेरे बहू मेरे को क्या कह रही है कि मेरे को खाना बनाने के लिए, वो भी तेरे सामने ही बोल रहे। तू कुछ बोलते क्यों नहीं? मलय भी एक बार स्तब्ध हो गया। ये क्या है, देविका मेरी माँ के साथ ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? देविका तो कभी मेरी मम्मी के साथ ऐसे बात नहीं करते थे, फिर आज क्या हो गया? फिर देविका ने बोला, मम्मी जी मैंने आपको खाना बनाने के लिए मजाक में कहा। आपने बोला ना, इसलिए मैंने बोला। आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मैं आते समय होटल से खाना पैक करा के लाऊंगा। आज हम होटल की खाना खाएंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। खाना खा के मुझे फिर ऑफिस जाना है, मेरा ऑफिस में काम है, मुझे जाना है फिर ऑफिस। अब मलय बोले, मम्मी आप क्यों इन सब बातों में उलझ रहे हो? क्योंकि यहाँ हम दोनों रहते हैं मम्मी। आपने कभी सोचा, देविका अगर अकेली घर का सारे काम करेंगे
तो देविका कभी बीमार हो जाए तो कौन करेगा? तताई को संभालना, घर का सारे काम करना कौन कौन करेगा? क्यों? हम दोनों ने अगर मिलजुल के मिल बांट के कर लिया तो इसमें बुराई क्या है मम्मी? मौलय ने बड़े प्यार से मम्मी के कंधे पर हाथ रखा, ये सब बातें समझाते हुए टेबल पे बैठाया, डाइनिंग टेबल पे, और बोला, लो मम्मी आप चाय पियो। देविका ने फटाफट जैसे तैसे एक अंडे की पोच मुंह में डाला और एक कप चाय पिए और फटाफट गाड़ी में जाके बैठ गया ताताई को लेके, और गाड़ी में जाके हॉर्न लगाने लगे मौलय के लिए। मौलय गए, जाके मौलय पीछे सीट पे बैठे, स्टेयरिंग पकड़ के देविका गाड़ी चला के लेके निकल गया। देविका ने अपनी सासू माँ को बोला, बस मम्मी जी आप इतना कर लो, दरवाजा बंद करके अंदर बैठे रहो, टीवी देखो। अब कमला देवी और भड़क गए, तेरा कहने के मतलब क्या है? तुम चले जाते हो तो क्या मैं मोहल्ले में घूमने जाती हूँ? तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि दरवाजा बंद करके अंदर बैठ के टीवी देखो? लेकिन देविका ने बात को बढ़ाया नहीं, उसने पूरे मजाक में बोला, बाय। ये कह के उसने गाड़ी चला के लेके चले गए। ये लोग चले गए तातान की स्कूल में। अब सासू माँ ने दरवाजा तो बंद कर लिया, करके सासू माँ सोचते रहे, बात तो सही है, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, अगर मेरे पीछे से देविका बीमार हो जाए तो सारा काम तो मेरे बेटा को करना पड़ेगा, मेरा बेटा सारे काम करेगा, मुझे क्या ज़रूरत है इनके बीच में बोलने के लिए? मैं तो 2 दिन के लिए आई हूँ। फिर अपने गाल पे अपने आप ही एक मारा कि तेरे जबान बंद नहीं रहता, तेरे को क्या ज़रूरत है इनके बीच में बोलने का? इनकी घर गृहस्थी इन्हें संभालने दे, तू तो 2 दिन बाद चली जाएगी। बैठे रहे चुपचाप, और अपनी गलती का एहसास होने लगे सासू माँ को। इतने में बेटा बहू फिर दोबारा आ गया। दोबारा इंटरव्यू ख़त्म करके घर आए। घर आने के बाद बहू ने बोला, मम्मी जी आपके पोता को चांस मिल गया उस स्कूल में, आपको पता आज मैं कितनी खुश हूँ। लो मैं होटल से खाना लाई हूँ, सब लोग फटाफट खाना खा लो, मुझे दोबारा ऑफिस जाना है। ये कह के देविका कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर कमरे में गई, लेकिन आके देखा सासू माँ ने टेबल पे सारे खाना लगा दिया, सबके लिए थाली भी लगा दिया। देविका थोड़ा ताज्जुब हो गई, अरे सासू माँ ने खुद ही सबके लिए खाना लगा दिया। मौलवी भी फटाफट खाना खाए, सब ने खाना खाया एक साथ। मौलवी बोले, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। सासू माँ ने तातान को लेकर अपने कमरे में चली गई, चल दादू भाई तू मेरे साथ थोड़ी देर खेल लेना। देविका ने फटाफट खाना खाई। खाना खाने के बाद बर्तन उठाने लगे तो सासू माँ ने बोला, रहने दे बहू, तेरे को ऑफिस जाना है ना, तू चली जा, हम संभाल लेंगे, हम माँ बेटा संभाल लेंगे घर को। देविका बहुत खुश हुई मोनी मन में सासू माँ की इस व्यवहार से। बदलाव होना चाहिए, सबके अंदर बदलाव होना चाहिए समय के साथ। ऐसे नहीं जो हम सोचते हैं हम करते हैं वही ठीक है, ऐसे नहीं है। समय के साथ सब कुछ बदल जाना चाहिए।